नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की हर बड़ी खबर जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। दिल्ली में घर बैठे मिलेगी शराब, जाने होम डिलीवरी पर हर सवाल का जवाब। दिल्ली के लोग अब अपने घर पर शराब मंगा सकेंगे। सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की इजाज़त दे दी है, यानी घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और शराब पहुंच जाएगी। इसके लिए दिल्ली के आबकारी नियमों में बदलाव किए गए हैं। ग्राहकों के दरवाजे पर शराब की डिलीवरी करने के लिए अभी केवल खास लाइसेंस धारकों को ही अनुमति मिली है, यानी शराब की हर दुकान से होम डिलीवरी नहीं हो पाएगी। दिल्ली में शराब के ठेके बंद है। जब खुले थे तो खासी भीड़ उमड़ी थी, जिसे कोविड-19 संक्रमण का खतरा था। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी शराब की होम डिलीवरी पर विचार करने को कहा था। बहरहाल दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को लेकर कुछ सवाल है, जिनके जवाब हम देंगे। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी कब होगी? दिल्ली सरकार ने तारीख का ऐलान नहीं किया है। अभी फिलहाल गजट में नए आबकारी नियमों को ही प्रकाशित किया गया है। जल्द ही दिल्ली सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेगी। दिल्ली में 12वीं की परीक्षा रद्द होने से बच्चों के घर वालों में खुशी, बोले दूर हुआ मानसिक तनाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द होने से बच्चे व अभिभावक काफी राहत महसूस कर रहे हैं। परीक्षाओं पर बनी असमंजसता के कारण बीते काफी दिनों से बच्चे व अभिभावक काफी तनाव में थे। परीक्षाएं रद्द करने को लेकर बीते अप्रैल से ट्विटर पर अभियान भी चलाया जा रहा था। अब परीक्षाएं रद्द होने पर बच्चों व अभिभावकों का कहना है कि उनका मानसिक तनाव दूर हो गया है। बच्चों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि पढ़ाई करें या नहीं। ब्लैक फंगस की दवा की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की कोरोना और ड्रग मैनेजमेंट को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लिपोसोमल और एम्फोटेरेसिन बी दवा के डिस्ट्रीब्यूशन और नीति बनाने और रोगियों की प्राथमिकता तय करने का निर्देश दिया, ताकि कुछ लोगों की जान बचाई जा सके। ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर एम्फोटेरेसिन बी की दवाई की भारी किल्लत है। इसी को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हमें इस बीमारी की जद में आए बुजुर्गों से ज़्यादा युवाओं को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि अगर एक ही परिवार में दो लोग बीमार हैं, एक की उम्र 80 और दूसरे की उम्र 35 साल है और एक ही दवाई हमारे पास है, तो हमें जो 35 साल वाला व्यक्ति है उसकी जान बचानी चाहिए। युवा देश का भविष्य है, युवाओं की जान बचाने पर ध्यान दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पूरे देश में कोरोना वायरस के टीकों की एक कीमत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि पूरे देश में कोरोना वायरस टीकों की कीमत एक ही होना चाहिए। कोर्ट के अनुसार पिछले 2 महीनों में महामारी की स्थिति बिगड़ गई। कोर्ट ने कहा केंद्र का कहना है कि वह ज्यादा डोज खरीदता है, इसलिए कम कीमत अदा करता है। अगर यही तर्क है तो राज्य ज्यादा पैसा क्यों चुका रहे हैं? बाबा रामदेव का बड़ा बयान, बोले एक हफ्ते के अंदर ब्लैक फंगस की दवा देने वाला हूं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि वह जल्द ही ब्लैक फंगस की दवा लेकर आने वाले हैं। उन्होंने कहा तमाम विवादों के बावजूद मैं 18 घंटे सेवा कर रहा हूं और बहुत जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस का इलाज आयुर्वेद से देने वाला हूं। इस पर काम हो चुका है, प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। उन्होंने कहा कि हम अभी भी फंगस की दवाई बना रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर हुई 0.88%, वहीं 62 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे बेहद राहत भरे हैं। बीते 24 घंटे में जारी कोरोना बुलेटिन के अनुसार 623 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं 62 लोगों की संक्रमण से मौत हुई, जबकि इसी दौरान ठीक होने वालों की संख्या 1423 रही। दिल्ली में बीते एक दिन के दौरान 70,813 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। इनमें से 46,715 RT-PCR टेस्ट थे और 24,098 एंटीजन टेस्ट थे। इसके बाद अब दिल्ली में संक्रमण दर 1% से भी नीचे लुढ़क कर 0.88 पर पहुंची। दिल्ली में अब तक कुल 1,93,73,093 टेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली को 20 तारीख के बाद मिलेगी कोरोना की वैक्सीन की डोज, केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना।
दिल्ली को स्पुतनिक वी की डोज 20 जून के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। पहले इसकी मात्रा सीमित होगी। अगस्त से भारत में ही जब इसका उत्पादन होने लगेगा तो वैक्सीन की मात्रा बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि केंद्र सरकार को वैक्सीन खरीदकर राज्यों को देनी चाहिए। वैक्सीन खरीदना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि वैक्सीनेशन करवाना राज्यों की। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जितनी जल्दी और जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी उतने ही ज़्यादा लोगों की जान बचेगी। लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगानी चाहिए। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली ने ग्लोबल टेंडर जारी किया था। 20 जून के बाद स्पुतनिक वी वैक्सीन की कुछ डोज का भरोसा डॉक्टर रेड्डी लैब से मिला। रेड्डी लैब भी अभी विदेश से वैक्सीन का आयात कर रही है। संभवतः अगस्त में भारत में इसका उत्पादन शुरू होगा। इसी बीच जितना वो वैक्सीन आयात करेंगे उसमें से एक हिस्सा दिल्ली को भी देते रहेंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ कसा तंज। बोले, सरकार की वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन की कमी को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। ये दुखद सच है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही स्थायी समाधान है। अब तक देश के 3% जनता को ही टीका लग पाया है। इस गति से चलते रहे तो तीसरी चौथी लहर आना तय है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की वार्षिक फीस को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को उन छात्रों से एनुअल फीस और डेवलपमेंट चार्ज लेने की इजाज़त दे दी है जो कोरोना काल की वजह से पिछले साल 2020 से सिर्फ ट्यूशन शुल्क का भुगतान कर रहे थे। सुनाए गए फैसले में अदालत ने दिल्ली सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें स्कूलों को पहले लॉकडाउन के बाद ये फीस जमा करने से रोक दिया गया था। वहीं इस फैसले को तब तक जारी रखने के लिए कहा गया था जब तक स्कूलों में पहले की तरह व्यक्तिगत मौजूदगी के साथ पढ़ाई शुरू नहीं की जाती। वैक्सीन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट नाराज। कहा, 80 साल के बुजुर्गों ने जी लिया अपना जीवन, युवाओं को दे प्राथमिकता। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाते हुए कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि टीकाकरण में हम अपने युवाओं को दरकिनार कर रहे हैं और बुजुर्गों को तरहीज दे रहे हैं, जबकि देखने में आ रहा है कि संक्रमण की वजह से युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। अदालत ने केंद्र सरकार को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण में युवाओं को प्राथमिकता देने का सुझाव देते हुए कहा कि युवाओं को बचाने की जरूरत है क्योंकि वे देश के भविष्य है। 80 साल के बुजुर्गों ने अपना जीवन जी लिया। यदि संसाधनों की कमी है तो युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,27,510 नए मरीज मिले। जी हां, देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के केस घट गए हैं और 1,27,510 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसी के साथ अब देश भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,81,75,044 तक जा पहुंची। पिछले 24 घंटों में 2,55,287 लोगों ने संक्रमण को मात भी दी। इस दौरान 2,795 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 18,95,520 देश भर में हो गई है। चीनी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। चीन में अब 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे कपल। सरकार ने बदले नियम। जनसंख्या बढ़ाने की धीमी रफ्तार से परेशान चीन ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब चीन सरकार ने परिवार नियोजन के नियमों में ढील देने का ऐलान किया। आज लिए गए फैसले के मुताबिक अब चीन में कपल 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे। बता दें कि पहले चीन में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने का कानून था। चीनी मीडिया के मुताबिक नई पॉलिसी को वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंजूरी भी मिल गई है। शराब की होम डिलीवरी पर बरसी कांग्रेस। कहा, वैक्सीन नहीं, क्या इससे ठीक हो जाएगा कोरोना। दिल्ली सरकार की शराब नीति पर दिल्ली कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में क्या कोरोना के हालात वैक्सीन की जगह शराब से ठीक हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने राजधानी में नई आबकारी नीति को लागू कर दिया है और इस नीति के तहत दिल्ली में अब घर घर शराब होम डिलीवरी की जाएगी। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हाल ही में IIT दिल्ली ने तीसरी लहर को लेकर एक स्टडी की जिसमें पाया गया कि आने वाले दिनों में तीसरी लहर जब आएगी तो 45,000 मरीज रोजाना मिलेंगे
और दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत पहले से ज़्यादा होगी। साथ ही बेड की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे वक्त में दिल्ली सरकार ऑक्सीजन, बेड और अस्पताल पर ध्यान देने की जगह नई आबकारी नीति पर काम कर रही है, ताकि हर घर पर शराब पहुंचाई जा सके। क्या शराब पहुंचाने से कोरोना खत्म हो जाएगा? दिल्ली में कोरोना की मार झेल रहे कुली बोले, कमाई ठप होने से डूब गए भारी कर्ज में। संक्रमण के डर से लोग नहीं उठाने दे रहे हैं बैग। कोरोना महामारी की मार हर वर्ग के लोग झेल रहे हैं। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी चली गई और कई कारोबार ठप हो गए, जिससे परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही है।